ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमः। अविरल शब्दघनौघः प्रक्षालित सकलभूतलकलङ्काः मुनिविरूपा सिद्धिर्था सरस्वती हरतु नो दुरितम्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। परं गुरुभ्यो नमः परम्पराचार्यगुरुभ्यो नमः। सकलकलुषविध्वंसकं शेषां परिवर्धकं धर्मसम्बन्धकं भव्यजीवनः प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्री आचार्य रत्नकरण्डकश्रावकाचार्य नामधेयम्। अस्य मूलग्रन्थकर्तारः श्री सर्वज्ञदेवाः तदुत्तरग्रन्थकर्तारः श्री गणधरदेवाः प्रतिगणधरदेवाः। तेषां वचोनुसारमासाद् श्रीमदाचार्यप्रवर्षि समन्तभद्रदेवैर्विरचितं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दिकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। कोटिशतं द्वादशकोट्यो लक्षाणि शीतिस्तदिकानि चैव पञ्चाशदष्टौ च सहस्रसङ्ख्यामेतच्छ्रुतं पञ्चपदं नमामि। अर्हन्तभाष्यर्थं गणहरदेवीं गन्त्यं सम्मं प्रणमामि भक्तियुक्तो सुधनाणमहो वहिं शिरसा। इच्छामि वन्ते सुरभक्ति काओ सको को तत्सालोच्यों अंगो वंग पैनय पाउडय परयम सुत्त पड़माणि ओपोगय चूलिया चैव सुत्तथै तुइदम कायम सेणिच कालम चिमी पूजिमी वंदामि नमोंसामि। दुख खो कम खो वो हिलाओ सुगैगम नम समाई मन्नम जिनगुण संपत्ति हो मज्जम। पौर्वानिक स्वाध्याय वेलयम श्रीमद आचार्य भक्ति कायो सर्गम करोमि हम। श्रुतजलधिपारकेभ्यः सफरमतविभावना पटुमतेभ्यः सुचरिततपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्यः। 36 गुण समग्रे पंचविहाचार्यकरण संदर्शे शिष्याणुग्रह कुशले धम्मायिर्ये सदा वन्दे। गुरुभक्ति संयमेन तरन्ति संसार सायरं घोरं छिन्नन्ति अट्टिकमं जम्मं मरणं न पावयन्ति। ये नित्यं व्रतमन्त्रहोमनिरताः ध्यानाग्निहोत्राकुलाः षट्कर्माभिरतास्तपोधन्तनाः साधुक्रियाः साधवः शीलप्रावर्णा गुणप्रहरणाश्चन्द्रार्गिते ज्योतिकाः मोक्षद्वारकपाठपाठनवटा प्रीणन्तु मां साधवः। गुरवः पान्तनो नित्यं ज्ञानदर्शननायकाः चारित्राणो गम्भीरा मोक्षमार्गोपदेशकाः। इच्छामि वन्ते आयुर्भक्ति काओ सग्गो को तत्सालोच्यों सम्मनाण सम्मदंसन समचरिजुत्ताणं पंचव्याचाराणाम् आयुर्याणम् आयारादिषु नाणोदेशयाणो अध्यायाणं तेरयाणि गुणपालनयाणं सर्वसाहुणं श्रेयाणिच्कलम् अंचिमी पूजिमी वन्दामि नमोंसामि। दुःख खो कम खो वो हिलाओ सुगैगुणं समायि मण्डं जिनगुण ओमज्जम्। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। बोलिए देवादिदेव श्री पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री समंतबद्ध स्वामी जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री योग सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनिवर श्री विनीत सागर जी, अतुल सागर जी, निस्सीम सागर जी, शाश्वत सागर जी महाराज की, परम नगर गौरव निर्यापक श्रमण मुनि श्री वीर सागर जी महाराज की, मुनिवर श्री निस्संग सागर जी महाराज की, मुनि श्री सौम्य सागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। इको नहीं करना। हाँ, विगत चातुर्मास स्थापना के इर्द गिर्द
इस ग्रंथ का स्वाध्याय प्रारंभ हुआ था। और चूँकि रत्नगंडक शावकाचार इस ग्रंथ का नाम जो है, रत्न 3 ही माने जाते हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। इस रत्नत्रय को ही यहाँ पर रत्न माना गया। और उनका जो करंडक यानी कि उनकी जो संदूक, मंजूषा या करंडक जिसको कहा जाता है, ऐसे उन रत्नों का जहाँ भंडार है, उस शावकाचार का वर्णन यहाँ चल रहा है। तो इन 3 में से 2 रत्नों का वर्णन हो चुका है, सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान। आज प्रारंभ होने जा रहा है तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण रत्न, जिसको सम्यक चारित्र बोला जाता है, उसका वर्णन आज से प्रारंभ होने जा रहा है। और अगली सारी कारिकाओं में आपको इसी का वर्णन रहेगा। आस्था और ज्ञान ये दोनों जब अपने जीवन में अवतरित हो जाते हैं, तो फिर ऐसा कौन सा दिमाग में वास्ता मिल जाता है जो उस चारित्र को नहीं होने देता। कौन आखिरकार हमारे अंदर उठने वाले वो आचरण के परिणाम हैं, उनको दबा देता है। और क्यों दबा देता है, इसमें निमित्त कोई दूसरा बनता है अथवा हमारे स्वयं के परिणाम बनते हैं, इन सबको आगे इन विषयों में लाया जाएगा। स्वामी समंतभद्र, उनके जीवन में जो घटना घटी थी सबको ज्ञात है, पूर्व में बताया भी गया है कि उनको भस्मक व्याधि रोग हुआ, ऐसी एक किंवदंती चलती है। और उसमें उन्होंने अपने उस आचरण पक्ष को थोड़ा सा गौण करके सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान को बचाए रखा। और उसको जैसे ही उस व्याधि से दूर हुए, पुनः उस आचरण को स्वीकार करते हुए प्रायश्चित इत्यादि ग्रहण करके पुनः उस मार्ग में इस प्रकार से आरूढ़ हुए कि अच्छे अच्छे मिथ्या आचरण वालों को, मिथ्या ज्ञान वालों को और मिथ्या दर्शन वालों के लिए भी सबक सिखाने के लिए पर्याप्त अकेले हो गए। न्याय के क्षेत्र में उन्होंने जो एक डंका बजाया है, उस डंका बजाने का परिणाम ये रहा कि आज तक मिथ्या धर्मावलंबियों ने इस जिन शासन पर आंखें तरेड़ने का प्रयास तो बहुत किया, लेकिन अंत में जाकर के आंखें तर कर करके यहाँ से चले गए। ऐसा ही वो आचार्य समंत हों, आचार्य अकलंक स्वामी हों, अथवा और भी जो न्यायाचार हुए हैं, क्योंकि जिन्होंने अपने जीवन में उस न्याय की प्राप्ति की, इस न्याय के बलबूते पर पूरे संसार को न्याय दिलाने में वो समर्थ हुए हैं, उनके जीवन में ऐसे कुछ उपसर्ग अवश्य आए। स्वामी समंतभद्र के जीवन में भी उपसर्ग ज्ञात है ही। और अकलंक के लिए तो कितना बड़ा कि अपने भाई को खोना पड़ा, सिर्फ मात्र आप तक वो जिनवाणी सुरक्षित पहुंच पाए, इस बात की जरूरत के लिए। और जब आपको प्राप्त हो गई है, उपसर्ग का तो नामो निशान है ही नहीं है, संसर्ग भी आपको जिनवाणी का मिल रहा है। अब हमारे लिए उस सर्ग में प्रवेश करना है जो आपके लिए स्वर्ग और अपवर्ग तक की यात्रा करा सके। का मतलब अधिकार होता है, और अधिकार तीसरा यहाँ पर प्रारंभ होने जा रहा है, चारित्राधिकार। अब इस आचरण की बात जहाँ तक, जैसे कोई दवा है, किसी दवाखाने में आप जाएं, क्योंकि नागपुर में अस्पतालों को दवाखाना ही बोला जाता है, चाहे वह दांत दवा खाने को मिले या ना मिले, डांट खाने को मिल जाए तो भी दवाखाना ही कहा जाता है। अब वहाँ दवा हो या ना हो, प्रेस्क्रिप्शन भी लिखा जा रहा है तो मात्र दवाखाना है। वैसे दवाखाना जहाँ पर दवाएं होती हैं वो दवाखाना मानना चाहिए, जैसे मेडिकल स्टोर्स वगैरह होते हैं, लेकिन यहाँ पर डॉक्टर जहाँ पर रहते हैं उसको दवाखाना है। तो दवाखाने में आप कहीं जाएं और बहुत विश्वसनीय आपका वो चिकित्सक है और उससे अपनी बीमारी का कि आप मंशा लेकर वहाँ पहुँचे हैं। कुछ चिकित्सक तो ऐसे ही होते हैं जो बहुत वरिष्ठ हो जाते हैं, आपके चेहरे को, आपके हाव भाव को देख करके ही आपके बीमारी का अनुमान लगा लिया करते हैं। हालांकि ये वरिष्ठता आयुर्वेद में ही संभव हो पाती है, एलोपैथ के पास ये तो संभव है ही नहीं। वो तो सीधा सीधा आपको देखे बगैर पहले ये देखेगा कि आपकी रिपोर्ट कहाँ है, जो आप पैथोलॉजी और तमाम तरह की डायग्नोस करने के बाद यहाँ पर लेकर आए हैं। अब जब पैथोलॉजिस्ट या वो डायग्नोस्टिस्ट जो है वही सब कुछ करके दे दे तो फिर आप क्या करोगे? नहीं, हम तो सिर्फ इतना बताएंगे कि हम आपको दवा कौन सी देना है, वो कहाँ जाके आपको लेना है। क्योंकि पैथोलॉजिस्ट से भी हमारा संबंध अच्छा है,
और मेडिकल स्टोर से हमारा संबंध अच्छा है। अब बस आपसे हमारा संबंध अच्छा बन जाए, इसलिए अपन आप और रूबरू हो रहे हैं। ऐसा ही एलोपैथी का ज़माना है और इनके रहने वाले और अच्छे अच्छे ज़माने में रह कर के और मेडिकल हब जिसको नागपुर कहा जाता है, एजुकेशनल हब तो कोटा, हब इस पूरे मध्य भारत का नागपुर ऐसा बन चुका है। और हर साल 2-3-4 नए नए बड़े बड़े अस्पताल नागपुर में खुलते जाते हैं। आवश्यकता भली ना हो, लेकिन 2030 के बाद जब भारत हर घर में डायबिटिक पेशेंट होंगे, संभालने के लिए वो ही होंगे। और डायबिटिक पेशेंट क्यों होंगे महाराज, किस आधार पर आप बोल रहे हो, तो इसको तो शाम को 2-3 दिन से पहले बता ही रहे हैं कि डॉक्टर जो आपके प्रधानमंत्री के पर्सनल मेडिकल टीम के सदस्य हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री के पास खत लिख के भेजा है कि आप जल्द से जल्द भारतवर्ष से रात्रि भोजन के त्याग का फरमान जारी कर दो, नहीं तो सन 2030 तक इतने डायबिटिक पेशेंट हो जाएंगे कि आप संभाल नहीं पाओगे। फरमान तो जारी अभी तक नहीं हुआ है, तो पक्की बात है कि अब वो 2030 की जो भी आवश्यकता है उसकी पूर्ति तो करेंगी। इसलिए मेडिकल हम में और बनते चले जाएंगे। लेकिन यदि मान लो किसी बड़े पद पर बैठ कर के किसी व्यक्ति के फरमान को सुन कर के और यदि आप रात्रि भोजन का त्याग करो, अच्छा है कि मुजराज गुरुओं की बात को सुनकर के यदि रात्रि भोजन त्याग करते हैं तो आप डायबिटीज़ से भी बच जाएंगे और पुण्य के भी अधिकारी बन जाएंगे। तो बात चल रही है कि वो जो आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, विश्वसनीय है, विश्वसनीय होने के बावजूद भी उसने प्रेस्क्रिप्शन लिख दिया, विश्वास तो उस पर हो गया और प्रेस्क्रिप्शन के बारे में भी आपने समझ लिया कि ये दवा इसके लिए लागू होती है और आप दवा लेकर के भी आ गए, आप स्वस्थ हो जाएंगे? हो जाना चाहिए। डॉक्टर पे विश्वास है, दवा की जानकारी भी है, दवा आप लेकर भी आ गए। लेकिन दवा लेकर के आना और दवा का सेवन करना, इसमें बहुत फर्क होता है। तो जब तक वो दवा सेवन नहीं की जाएगी, आपके अंदर से रोग 1% भी बाहर नहीं हो सकता। कुछ लोग होते हैं महाराज, घर में रहो तो बहुत बुखार आता रहता है, डॉक्टर की अस्पताल में जाते ही साथ आधा ठीक हो जाता है। लेकिन आधा ठीक कैसा होता है जब तक आप अस्पताल में रहें, क्योंकि कुछ आपके मनोविज्ञान में कुछ अंतर आते हैं। वहाँ पहुँचते ही जब तक आप वहाँ रहते ठीक हो जाते हैं, लौट कर आते हैं तो आपका मनोविज्ञान ज्यों का त्यों रहता है, फिर आप क्यों बीमार हो जाते हैं। लेकिन जब तक आप दवा का सेवन नहीं करेंगे तब तक आपसे वो जड़ से वो रोग या बुखार ठीक नहीं हो सकता है। ऐसी सम्यक दर्शन आपकी आस्था का प्रतीक हो गया कि आपको विश्वास है कि जो मैं पढ़ कर रहा हूँ वो वाकई में सार्थक होगा। अब उसके बाद उसका ज्ञान भी कर लिया पुस्तकों के माध्यम से, शिविरों के माध्यम से, और इतने ज्ञान करने के बावजूद भी यदि आपके अंदर आचरण के प्रति बेरुखी है, कोई भी शास्त्र और कोई भी विद्वान आपका वो रोग दूर नहीं कर सकता जिस रोग को दूर करने की मंशा से आपने अपने अंदर सम्यक दर्शन की प्राप्ति के उपाय जोड़ रखे हैं। कोई नहीं कर पाएगा। सम्यक दर्शन लाखों वर्षों तक भी बना रहे, असंख्यात वर्ष तक भी बना रहे, तो भी आपके लिए उस मुक्ति तक पहुंचाने के लिए कारण नहीं बन सकता जिसके लिए आपने भूमिका और बुनियाद के रूप में, जिसको बोलते हैं मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी, यावन ज्ञान चरिता। अब प्रथम सीढ़ी का कुछ लोग अर्थ निकालने लग गए हैं कि पहले सम्यक दर्शन होना चाहिए, क्योंकि सीढ़ी तो पहले ही होती है, फिर दूसरी होती है, फिर तीसरी होती है। अब वो एक भक्ति वसात या अतिशयोक्ति में प्रथम सीढ़ी लिख दिया, लेकिन उसको यदि आप प्रतीकात्मक चीज को यदि व्यवहारिक क्षेत्र में घटाने की कोशिश करेंगे तो हमेशा अधूरे पाए जाएंगे। अब उनने ये तो नहीं कहा कि पैरेलल 6 एक्सप्रेस हाईवे है, 6 लेन है, 2 लेन में तो 2 रोड होती हैं, किस तरफ एक किस तरफ होती है, और एक्सप्रेस हाईवे होते हैं जो उसमें 6 लेन होती हैं, 8 लेन होती हैं। तब वो 3 लेन है, एक लेन है, दूसरी लेन है, वो तीसरी लेन है। लेन मतलब लाइन भी होती है और लेन भी होती है, दोनों होती हैं। कुछ लोग जो लाइन होते थे बुंदेलखंडी में लेन से चलो, लेकिन वो लेन अलग है और ये लेन अलग है। ये लेन इंग्लिश की लेन है और वो बुंदेलखंडी की लेन है। तो लेन जो 4 लेन है या 6 लेन है जो भी है, अब ये पैरेलल होती हैं कि पहले एक चलो फिर दूसरी चलो फिर तीसरी चलो, ऐसा होता है। मार्ग हमेशा पैरेलल होता है कि सीढ़ियों जैसा स्टेप वाला होता है। महाराज दौलत राम जी तो लिख गए मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी है, मतलब मोक्ष महल चढ़ने के लिए कितनी मशक्कत करनी पड़ती होगी, और जिनके घुटने खराब हो गए वो चढ़ ही नहीं पाएंगे, या तो लिफ्ट
तब जा पाएंगे, या फिर रास्ता लाओ, या तो टेपर बनाओ उनके लिए। तो भाई ये मोक्ष मार्ग है, सीढ़ी नहीं है। ये मार्ग है तो मार्ग जैसी व्यवस्था कल्पना में लाओ और वो तीनों पैरेलल चलते हैं। ये जो आज नहीं, पहले सम्यक दर्शन को प्राप्त करो, और सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के लिए पहले शास्त्र ज्ञान करो, तत्व निर्णय करो, ये वाली बात हटा करके और आपके अंदर आचरण के प्रति जो इतनी बेरुखी तय कर दी जाती है, वो शायद खुद के लिए तो कितनी घातक है ही, लेकिन आपके लिए भी कितनी घातक बनती जा रही है आपको पता नहीं। और सुविधा होगी संसार में इस प्रकार के ज्ञान को बहुत जल्दी अडॉप्ट किया जाता है, और ऐसी ही सुविधा होगी, कई दार्शनिक भी हो गए। अब उन दार्शनिकों का नाम मैं यहाँ से लेना नहीं चाहूँगा। अब उनके पास जीवन में दर्शन कितना था मुझे नहीं मालूम, लेकिन उस दर्शन को अच्छे शब्दों में परोस करके और युवा पीढ़ी को कितना गुमराह किया गया है, ये सब जानते हैं। ऐसे बिल्कुल सहजता लाओ, जो भी करने की इच्छा हो रही हो कर डालो, क्योंकि मन में तो भाव आ ही चुका है। इस प्रकार के सहज योग की बात जो कहते हैं, उनका नाम लेना मैं इस मंच से अच्छा नहीं समझता, क्योंकि जिनके काम खराब हैं उनका नाम मंच से ले लूँ तो मेरी जीपा खराब हो जाएगी। इसलिए ऐसे युवा पीढ़ी को गुमराह करने के लिए कितने बड़े बड़े और आपके ही समाज के, और ख़ास तौर से विशेष रूप से महिला वर्ग भी उस राह पे आगे बढ़ चुका है। तुलसी नगर में विशेष व्यवस्थाएं चलती रहती हैं, यहाँ पर भी चल रही हैं, ऐसा नहीं। अब इस चीज को सोचो, ये कहाँ तक घातक हो रहा है और कहाँ तक आपके जीवन में खतरनाक हो रहा है, और आपके लिए ही, आपकी ही सखियां, आपके लिए आपके ही मित्र किस प्रकार से बरगला करके और गुमराह करके उस मत के लिए आपके लिए प्रस्तुत कर देते हैं। उद्देश्य क्या है? क्योंकि कर्म कर्म हिताबंदी जीवो जीवितस्पृहा स्व स्व प्रभाव भूयस्ते स्वार्थम को व न वांछति, कि कर्म का हित चाहता है और जीव का हित चाहता है, और अपने प्रभाव को बढ़ते देख करके ऐसा दुनिया में कौन है जो अपनी टीम बनाना नहीं चाहता हो। तो कर्म अपनी टीम बनाना चाहेगा, जीव अपनी टीम बनाना चाहेंगे। ये तो इष्ट उद्देश्य की कारिका हो गई, लेकिन यहाँ पर भी घटित होती है कि जो मिथ्या मत के सेवी हैं वो अपने मिथ्या मत की टीम बनाना चाहेंगे, जो ऐसे दार्शनिकों को अपने जीवन में सब कुछ मान करके और सब कुछ पूरा अपने आप को लादे रहो, बड़े बड़े बाल कर लो, एक लटका लो यहाँ पर पेंडल, और उसके बाद सहज भाव से जीते चलो। अब तो आपको समझ में आ गया हो क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। ऐसे आपके ही परिवार के, आपके ही समाज के लोग उस तरफ बहुत आसानी से जा रहे हैं, बहुत रफ्तार से जा रहे हैं, और आप रोक भी नहीं पा रहे हो। और कैसे कैसे आपके अंदर वो स्लो पॉइजन अंदर घर कराया जाता है, आप पहचान भी नहीं पाते। कितने मिथ्या मत हैं जिनके पास शब्दों का जाल है। ये बाग जाल ऐसा होता है बंधु कि आपकी आस्था को तो बिल्कुल बर्बाद कर ही देता है, आपके आचरण को भी बर्बाद करने से नहीं छोड़ता है। और फिर इस हद तक की बर्बादी कि यदि आप उनके हो गए तो फिर आप निकल नहीं सकते। किसी मिथ्या दृष्टि को सम्यक दृष्टि बनाना फिर भी आसान है, जो मात्र मिथ्या देवी देवताओं के चक्कर में पड़ गया हो तो फिर भी बचाना उसको आना आसान है। लेकिन ऐसे जो दार्शनिकों के चक्कर में पड़ जाता है और उनके पास आधुनिकता इस प्रकार की है और बागजाल इस गजब का है कि आप वहाँ से निकाल पाएं अपने आप को, और कोई निकाल पाए बहुत कठिन हो जाता है। फिर तो वहाँ पर एक चीज ऐसी दिखती है कि जब मारीची को स्वयं आदिनाथ नहीं बचा पाए, जो दुनिया को समझ प्राप्त कराने के लिए कारण बन रहे हैं, सम्यक दर्शन उनके समूसरण में पहुंच करके अच्छे अच्छे मिथ्या दृष्टि, घोर मिथ्या दृष्टि भी जाकर के उस समूसरण में जाकर के और सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, और स्वयं के घर का पोता वो मारीची वहां से निकल करके वो मिथ्या मत का पोषण करने वाला बन जाता है। और भरत चक्रवर्ती जिन्होंने बाहुबली की बात नहीं मानी, या बाहुबली ने जब उनकी बात नहीं मानी चक्कर चला दिया छोटे से इस राज्य के लिए, वो भी कितना सा राज्य था, एक नगर था एक तरह से, उसके राज्य के लिए, और मेरा जो चक्र है अपने नगर में प्रवेश नहीं कर पा रहा, इतनी सी चीज के लिए अपने भाई से पहले युद्ध कर डाला और नहीं माना तो चक्र चला डाला। अरे एकाध राज्य कम पड़ जाता तो 66 खंडाधिपति थे, कौन सा फर्क पड़ जाता, और था तो तुम्हारे घर में ही। लेकिन जब उन्हीं का बेटा वो मारीची उस समूसरण के निकल करके जा रहा है, चक्र चलाने की आवश्यकता महसूस नहीं की। अरे उसको चलाते
जिसने कितने लोगों के कितने भावांतर बर्बाद कर डाले, वो जानते थे, स्वयं अवधिज्ञानी तो थे ही कि ऐसा करेगा। उसके बावजूद भी जब बुद्धि ठिकाने आ जाती है तो चक्र चलाने की बात नहीं, संसार चक्र में जो पड़ गया उसको निकालने के लिए जब तीर्थंकर पर्याप्त नहीं हो पा रहे हैं तो मेरा चक्र पर्याप्त क्या हो पाएगा, ऐसा मान करके शांत बैठ गए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने आप को पुरुषार्थ के बगैर जो हो रहा है देखते जाओ, फिर हम भी उसी मिथ्या मत के लिए समर्थन करने वाले हो जाएंगे कि जो हो रहा है सहज भाव से। आपके अंदर कसायों को करने की इच्छा हो रही, कर डालो, अपने आप शांत हो जाएगी। आपके अंदर विषयों को भोगने की इच्छा हो रही, भोग डालो, सब शांत हो जाएंगे। ऐसे मतों को बोलने वाले आपके आसपास ही बैठे होते हैं बंधु। क्योंकि कोई गैर व्यक्ति आपको लूटने आए, आप सावधान रहते हैं। जब कोई अपना ही आपको लूटता है तो आप बिल्कुल ऐसे लापरवाह हो जाते हैं और लगता है कि हमारा कितना भला चाहता है। ऐसे मिथ्या मतों से बचना, क्योंकि अब सम्यक चारित्र अधिकार में आप प्रवेश कर रहे हो। स्वामी संबंधपद जिन्होंने अपने उस न्याय और जो की हुंकार थी उससे अच्छे अच्छे मिथ्या मतों को धराशायी किया है, परास्त किया है। आज उनके आचरण की महिमा को जा रहे हैं। पहली कारिका 47 नंबर की कारिका। मोह तिमिराप हरने दर्शन लाभादवाप्त संज्ञान राग द्वेष निवृत्त्यै चरणं प्रतिपद्यते साधु। मोह तिमिराप हरणे दर्शन लाभादवाप्त संज्ञान राग द्वेष निवृत्त्यै चरणं प्रतिपद्यते साधु। मोह तिमिराप हरणे, मोह सब समझते हैं, थोड़ा सा अपन व्याख्या भी करेंगे इसकी। मोह और तिमिर मतलब अंधकार। मोह रूपी अंधकार कह लो अथवा मोह को अलग और अंधकार को अलग करके, दोनों ही रूप से इसकी व्याख्या अपन करेंगे। इसका जब अपहरण हो जाता है, यानी इसका जब क्षय हो जाता है, जो आपसे जब दूर हट जाता है, तो क्या होता है? दर्शन लाभात, दर्शन का लाभ आपको प्राप्त होता है। और दर्शन का लाभ जब हो जाता है तो दर्शन लाभात अवाप्त संज्ञान, फिर अवाप्त मतलब प्राप्त होता है संज्ञान यानी सम्यक ज्ञान। मोह रूपी अंधकार के क्षय हो जाने से या उसके दूर हो जाने से सम्यक दर्शन, और सम्यक दर्शन के कारण आपका ज्ञान सम्यक ज्ञान बन जाता है। ऐसा भी यहाँ पर व्याख्या है। दूसरा, मोह तो आप समझते ही हैं, मोह दो ही प्रकार का होता है, राग और द्वेष के रूप में, अथवा दर्शन मोह और चारित्र मोह के रूप में। दर्शन मोह का जब क्षय हो जाता है, क्षय उपशम हो जाता है, उपशम हो जाता है, यानी कि वो दर्शन मोह जो आपसे दूर हो जाता है, तो सम्यक दर्शन। और तिमिर मतलब अंधकार, जिसको मोहांधकार वो तो बोलते हैं, लेकिन ज्ञानांधकार भी बोलते हैं, अज्ञान अंधकार जिसको। तो अज्ञान किसके कारण होता है? ज्ञानावरणी कर्म के कारण होता है। तो ज्ञानावरणी कर्म के क्षय हो जाने से अथवा ज्ञानावरणी कर्म के क्षय उपशम हो जाने से क्या हो जाता है? अवाप्त संज्ञान, संज्ञान सम्यक ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। मतलब मोह के, दर्शन मोह के क्षय होने से, क्षय उपशम होने से सम्यक दर्शन, और ज्ञानावरणी कर्म के क्षय उपशम होने से सम्यक ज्ञान। ये दोनों बातें भी निकाली जा सकती हैं। अथवा मोह रूपी अंधकार के क्षय होने से सम्यक दर्शन, और सम्यक दर्शन के कारण ही आपका ज्ञान सम्यक ज्ञान बन जाता है। ऐसी भी यहाँ पर व्याख्या समझी जा सकती है। अब फिर क्या? राग द्वेष निवृत्ति, राग और द्वेष इनकी निवृत्ति करने के लिए, काय के लिए? सबसे महत्वपूर्ण शब्द यही है, राग और द्वेष की निवृत्ति के लिए, राग और द्वेष को दूर करने के लिए। चरणम प्रतिपद्यते, कौन? साधु। साधु मतलब साधु भी और सज्जन लोग भी, जो भी सद्वृत्ति रखते हैं, सदाचार रखते हैं, सज्जन होते हैं, वो क्या? चरणम प्रतिपद्यते, आचरण को प्राप्त करते हैं। सावधान होकर सुनना, क्योंकि आज से नया अधिकार प्रारंभ हुआ है, और नया अधिकार जो विशेषाधिकार रखता है, इस विशेषाधिकार की आपको बहुत बड़ी
समीक्षा करनी है और अपने जीवन में प्राप्ति भी करनी है। नहीं है तो कोई भी आपका विशेषाधिकार हनन कर सकता है, और ऐसे मिथ्या मत और ऐसे मिथ्या दार्शनिक आपके आसपास आपके विशेषाधिकार का हनन करने के लिए पर्याप्त मात्रा में मौजूद हैं। संसार भरा पड़ा है इससे। तो अपने आचरण की सुरक्षा कैसे करनी है उसकी बात है यहाँ पर कि मोह रूपी अंधकार का क्षय हो जाने से, उपशम हो जाने से या दूर हट जाने से सम्यक दर्शन, और सम्यक दर्शन के कारण आपका ज्ञान, जो सम्यक ज्ञान बना हुआ है, वो जब प्राप्त हो जाता है तो फिर अब क्या करते हैं, राग और द्वेष की निवृत्ति करने के लिए सज्जन व्यक्ति अब चारित्र को प्राप्त करने की बात कहते हैं। तो महाराज जी यहीं भी तो वो वाली बात कही जा रही है कि पहले सम्यक दर्शन, फिर सम्यक ज्ञान और फिर सम्यक चारित्र। मतलब सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान जब प्राप्त हो गया, अब जाकर के आप सम्यक चारित्र की बात करो। देखो हमेशा कथन जो होता है ना, वो क्रम से ही कहा जाता है। ज्ञान तो आपको एक साथ हो गया, आप मान लो ऊंचाई पे खड़े हैं, वर्ड साइड व्यू के रूप में यानी विहंगम दृश्य के रूप में आप देख रहे हैं, तो पूरा परिवार पूरा आपको एक साथ दिख जाएगा। लेकिन जब उस देखे हुए बात को आप कहने जाएंगे तो ऐसा तो नहीं एक साथ कह दें कि हाँ यहाँ पर एक पांडाल भी है, यहाँ पर एक शांतिनाथ भवन भी है, यहाँ पर निर्माणाधीन मंदिर भी है, यहाँ पर औषधालय भी है, यहाँ पाठशाला भी है। तो एक साथ नहीं कह पाओगे उसको, आप क्रम से कह पाएंगे। इसी का नाम तो यहाँ पर स्यादवाद है। इसका मतलब मंदिर की बात कह रहे हैं तो बाकी सब गौण हो गए, ऐसा नहीं, वो है नहीं, ऐसा भी नहीं। वो उस समय प्रासंगिक नहीं है क्योंकि हम अभी मंदिर की बात कहने जा रहे हैं। जब हम पाठशाला की बात करने जा रहे हैं तो वो मंदिर कौन हो गया, ऐसा नहीं, अभी प्रासंगिक नहीं है। अर्पिता नर्पित सिद्धि है। अर्पित मतलब जो प्रासंगिक है, विवक्षित है या मुख्य है, और अनर्पित मतलब जो गौण है, अनर्पित है अथवा गौण है, अप्रासंगिक है। तो जब गौण को कहा जाता है, गौण पर यदि गौर कर लिया जाता है तो जो गौण था, गौर करने लायक था, वो गौण हो जाता है। जैसे मान लो आप रिकॉर्ड कर रहे हैं या आप अपनी टीवी में देखते हैं, टीवी में देखते ना, दो व्यक्ति खड़े हुए, पहले ये खड़ा हुआ, पीछे वो खड़ा हुआ है, तो दोनों को एक साथ नहीं दिखाया जाता। कभी आपने बारीकी से उस टीवी स्क्रीन को देखा हो तो जब इसको फोकस किया जा रहा हो तो पीछे वाला धुंधला हो जाता है, और जब पीछे वाले को फोकस किया जाए तो आगे वाला धुंधला हो जाता है। कभी देखा आपने? आप इतने उसमें डूब जाते हैं कि आप इस बारीकी को ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे। लेकिन जो उस चीज़ के तह तक जाने का प्रयास करता है वो समझ लगता है कि बाहर वाला जो धुंधला हुआ है इसका मतलब फोकस पीछे वाले पे किया जा रहा है। तो ऐसी अर्पिता नर्पित सिद्धि, प्रासंगिक कौन है और अप्रासंगिक कौन है, इस विवक्षा से किसी भी बात की सिद्धि होती है। ऐसे यहाँ पर जब सम्यक चारित्र की बात कही जा रही है तो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान पहले हो गए हैं, ये बाद में होगा, ऐसा नहीं है। तीनों एक साथ भी हो सकते हैं। यहाँ तक आता है आगम में कि अनादि मिथ्या दृष्टि जीव, जिसको आज तक कभी सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं हुआ, अनंत काल से है, और जिसका मात्र अंतर्मुहूर्त संसार शेष बचा हुआ है, मतलब 48 मिनट के भीतर अब मोक्ष जाने वाला है, जिसको आज तक सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं हुआ। आचरण तो बहुत दूर की बात है, ज्ञान तो बहुत दूर की बात है, सम्यक दर्शन तक प्राप्त नहीं हुआ। ऐसा अनादि मिथ्या दृष्टि जीव एक साथ तीनों को प्राप्त कर लेता है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। सीढ़ी के रूप में नहीं कि पहले सम्यक दर्शन फिर सम्यक ज्ञान फिर सम्यक चारित्र, ऐसे रूप में मार्ग है, मार्ग तो पैरेलल होता है। तो तीनों एक साथ प्राप्त कर लिए, उसके पश्चात देश व्रत भी अंगीकार कर लिए उसी अंतर्मुहूर्त के भीतर। फिर उसके बाद देश व्रत के बाद महाव्रत भी अंगीकार कर लिए, और महाव्रत अंगीकार करने के बाद छठे और सातवें गुणस्थान में जो संख्यात पार ऊपर नीचे होना पड़ता वो भी कर लिया। फिर उसके बाद हो सकता उपसम श्रेणी भी चढ़ जाए। उपसम श्रेणी तो पक्की बात है, चढ़ेगा तो लौट कर आना पड़ेगा। उसी अंतर्मुहूर्त के भीतर काम चल रहा सब कुछ। फिर उसके बाद लौट के आया तो छपक श्रेणी चढ़ा, और छपक श्रेणी चढ़ा, छपक श्रेणी के चढ़ने के पश्चात केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। केवल ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी हो सकता है आपको समय इतना मिल जाए कि कुछ और आपके लिए जो करने योग्य, क्या करोगे? देख तो लें कितना काम हो गया पीछे, ऐसे देखोगे क्या? अरे अंतर्मुहूर्त का समय मिला, ज़्यादा नहीं मिला वहाँ पर। तो वहाँ पर अब उस अंतर्मुहूर्त के समय में केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया, योग निरोध कर लिया, और वो जो बादर योग में बैठ करके कायों को जो सूक्ष्म योग किया जाता है, कृष्टिकरण किया जाता है, वो सब कुछ कर लिया। उसके बाद फिर 14वें गुणस्थान में पहुँचने के पश्चात अ इ उ ऋ ये 5 रस अक्षरों की उच्चारण जितना वक्त लगता है उतने समय में फिर आपने 14वें गुणस्थान में पहुंच करके चौथे शुक्ल ध्यान को भी कर लिया, और फिर बाद में रह करके परम सिद्ध सलाह में विराजमान हो गए। ये सारे के सारे काम अंतर मुहूर्त में हो सकते हैं, जिसका 48 मिनट पहले का जीवन क्या था? मिथ्या दृष्टि और अनादिकालीन मिथ्या दृष्टि।
अब उससे कहो कि पहले तत्व ज्ञान करो, पहले शिविर में जाओ, शिविर में जाओगे तभी तुम्हें सम्यक दर्शन होगा, और जब सम्यक दर्शन हो जाएगा तो फिर बहुत ज़्यादा शास्त्र पढ़ो। कुंद कुंद आचार्य महाराज को तो छोड़ने नहीं, बाकी कोई आचार्य महाराज को आप छूना नहीं। और जिनवाणी के पैर तो खूब पढ़ना, लेकिन जिनके पैर होते हैं उनको देखना भी नहीं। बोलते हैं जिनवाड़ी के पांव तो छू लो, अरे जिनवाणी के जब पांव नहीं होते तो उनको छूने की बात कहते हो, जिनके गुरुओं के पैर होते उनको छूने की बात नहीं करते। अब वो अनादि मिथ्या दृष्टि जीव कर पाएगा क्या? अरे अंतर्मुख में इतने सारे काम करने वाला व्यक्ति तुम्हारे शिविरों के लिए, जहां पर अंतर्मुख तो सिर्फ इसी फिराक में लग जाता है कि सुविधाएं पूरी है कि नहीं, एसी लगा कि नहीं लगा, नाश्ते में क्या क्या बना है, भले ही वहां पर कर्म प्रकृतियों की एक कर्म प्रकृति भी नहीं जानते हो कि ज्ञान वर्णी कितनी प्रकृतियां होती हैं, किसके भेद होते हैं, लेकिन वैरायटी कितनी बनी नाश्ते की, लंच में क्या क्या रखा है, और शाम को दूध पानी की व्यवस्था है कि नहीं। ये सारी व्यवस्थाएं पहले होती हैं, तब जाकर के वो सम्यक ज्ञान का शिविर लगता है। और आपके आजू बाजू लगता रहता है, और आप जब आपके यहाँ कुछ नहीं लगता है तो आप अपने बच्चों को वहां भेज दिया करते हैं। महाराज ये वाली बात पहले भी आपने कही थी और आज भी कही है, इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पहले कहने के बाद अभी तक आपने इम्प्लीमेंट नहीं दिया है, इसलिए दोबारा कह रहे हैं। पाठशाला यदि आपके यहाँ नहीं है, और यदि नहीं है तो आप कहीं भी भेज करके अपने बच्चों को संस्कार देने की बात सोचते हो, तो संस्कार कौन से मिल रहे हैं पहले ये तो सोच लो। क्या जिस पूंजी को आज तक आपने गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज के आशीर्वाद की बदौलत प्राप्त किया है, उस पूंजी को कहीं लुटवा तो नहीं देंगे संस्कार? कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो जिनके जीवन में, क्योंकि सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान इन दोनों से ही जो अपने पूरे जीवन के उद्धार की बात सोचते हैं, और आचरण तो अरे तो हे है, जड़ की क्रिया है, ऐसा कहते हैं, तो क्या मार्ग आपका सम्यक दर्शन से बन जाएगा, सम्यक ज्ञान से बन जाएगा? अरे जब तक सम्यक चारित्र पहले की बात क्यों कहते हो? वो तो मिथ्या चारित्र है, और मुनिबद्धार अनंत बार ग्रैवक उपजायो, ये वाली बात कहते हैं। और आप सुन करके कहते बात तो सही है, ऐसे मुनिपन प्राप्त करने का क्या मतलब कि ग्रैवक तले चले जाएं, मिथ्या दृष्टि बने रहें? अरे कम से कम ये तो सोचो कि कोई भी सम्यक दृष्टि चतुर्थ गुण स्थान बढ़ती हुई क्यों ना हो, इवन अनुगति भी प्राप्त कर ले, पंचम गुण स्थान बढ़ती हुई क्यों ना हो, उसकी अधिकतम ऊंचाई कहाँ तक है? 16वें स्वर्ग तक। और ये भली मिथ्या दृष्टि है, पहले गुण स्थान का है, लेकिन ये आचरण का पक्ष देखो कि उसको 16 स्वर्ग से भी ऊपर ले जा रहा है, 9 ग्रैवक तक। जब आचरण मिथ्यात्व के साथ भी इतनी ऊंचाई दिला सकता है, तो सम्यक दर्शन के साथ हो जाएगा तो कहां से कहां नहीं पहुंचा जाएगा। ऐसी व्याख्या तो करते नहीं हो, और बस उलझ जाते हो और अपने बच्चों को वहां भेज देते हो। इसलिए अब आपको सही सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान क्या होता है, ये आप अपनी नन्ही पौध को सिखाने के लिए कम से कम अपनी पाठशाला दुरुस्त कर लो, क्योंकि आचरण पक्ष की बात आज प्रारंभ हो रही है। और पाठशाला के लिए जितने भी जिम्मेदार व्यक्ति हैं, वो सब अपने आप को एक होकर के और इसको कैसे पुनः प्रतिस्थापित करना है, इसके बारे में चर्चा कर लो। एक पिछली बार भी हमने कहा था, आज फिर कह रहे हैं, और तीसरी बार हम कहेंगे नहीं। आपके अंदर क्या चल रहा है इसके बारे में हम पहले देखेंगे, और क्या आप अपने स्वयं के प्रति रिस्पॉन्सिबल हैं, क्योंकि उन स्कूलों की पूरी दुरुस्ती आप चाहते हो जहां पर 1 2 लाख की फीस खर्च कर करके और वहाँ पर मिथ्या संस्कार लेकर के बच्चे आ जाते हैं, और संस्कार वैली के होने के बावजूद भी सिर्फ अदर एक्टिविटीज़ को भी संस्कार मानते हैं। स्विमिंग सीख ली, हॉर्स राइडिंग सीख ली, कैरम सीख लिया, इसी का नाम संस्कार मानते हैं। भले ही जीवन में अपने आसपास तक हम जो व्यवहार निभाते हैं उसको ढंग से कर पाएँ या ना कर पाएँ। चांद तक पहुँचने की बात तो कहते हैं, लेकिन जो अपने पड़ोस से ही अछूते बने हुए हैं। ऐसे संस्कार यदि आपको हमारे स्कूलों में लाखों की फीस जमा करने के बाद प्राप्त करने की भी जिद है, तो कम से कम जो हमारे आसपास व्यवस्थाएं हैं उसको दुरुस्त करके पुनः यदि हम ठीक ठाक कर सकते हैं और अपने बच्चों को सद्ज्ञान दिला सकते हैं, क्योंकि अंतरात्मा की बात बहुत की जाती है, अंतर्दृष्टि की बात बहुत की जाती है, और सम्यक दृष्टि की बात भी बहुत की जाती है, लेकिन अतीन्द्रिय ज्ञान के माध्यम से जो अपने सम्यक दर्शन को पुष्ट करना चाहते हैं कि जो जो देखी 20 राग ने सो होती वीरा रे, उनने जो कहा है उसको श्रद्धान कर लो, बस अपना जैसा होना होगा अपने आप हो जाएगा। उनने ये कहा था कि तुम इस प्रकार से बरगला दो तो तुम्हारा सत्यानाश हो जाएगा, उन्होंने कहा, क्योंकि उन्हीं ने देखा आप इस प्रकार से कह रहे होगे तो सत्यानाश का मतलब क्या होता है? ये कोई गाली नहीं है, क्या है? गाली है क्या? हमेशा ये भावना भानी चाहिए, महाराज
हमारा सत्यानाश हो जाए। सत्यानाश मतलब कैसी बात सिखा रहे हैं महाराज? सत्यानाश का मतलब हमारे कर्मों का पूरा सत्यानाश हो जाए, उसके अस्तित्व का ही नाश हो जाए, क्योंकि सत्य मतलब अस्तित्व, उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सत, मतलब हमारे कर्मों के सत्व का नाश हो जाए। ऐसी भावना नहीं भावोगे क्या? रोज भाती हो, दुख खो बोही लाओ सुबह यमुनम समाई मंडम जिनमुल संपत्ति हो मज्जम। प्रागत में गा लिए तो अच्छा मान लेते हो, हिंदी में बोल दिया तो बुरा लग रहा है आपको। बात तो वही है। हाँ, लेकिन दूसरे का सत्यानाश ना हो जाए, ये भावना मत माना। मतलब ये भावना ऐसे नहीं करना कि दूसरे का सत्यानाश हो जाए। तो अब वहां पर यदि आप कर रहे हो तो आप अपने पाठशालाओं को जीवंत रखते हुए सच्चे देव गुरु शास्त्र की प्रभावना और ये मोक्ष मार्ग इस पंचम काल के अंत तक चल पाए, इसकी व्यवस्था कर रहे हो। और इससे यदि आप बेरुखी हैं तो आप अपने स्वयं के ज्ञानावर्णी कर्म का भी बंद कर रहे हो। सामर्थ्य होकर के भी यदि बच्चों को सद्ज्ञान दिलाने की आपकी इच्छा नहीं है और मिथ्या ज्ञान के बारे में आप बहुत बढ़ चढ़ के अपना भागीदारी निभाते हो, और पेरेंट्स मीटिंग होती है तो बच्चों के पेरेंट्स बन करके जब आप जाते हो और वहाँ पर जाकर के उनकी जो कोई शिकायतें होती सुन करके अपने बच्चों के ही दोषी ठहरा लेते हो, ये सब कुछ तो आपके अंदर चलता है। लेकिन हम अच्छे पेरेंट्स सिर्फ स्कूल में ही दिखने जानते हैं। एक अच्छे पेरेंट हम अपने घर में बन के तब दिखा पाएंगे जब हम अपने घर के आसपास की पाठशालाओं को दुरुस्त करके अपने बच्चों को वहां भेज पाएंगे। नहीं तो ये मत समझना कि भेज दिया हमने सेंटर पॉइंट में, अरे इनका ना सेंटर है ना पॉइंट है। किसी पे एक नाम नहीं लेना चाहता हूँ, तो हम समझदार हैं, किसी को मैं कहना चाहिए तिरस्कार भी नहीं करना चाहता, लेकिन जो आपने अपने स्वयं के पाठशालाओं को तिरस्कार करके रखा है और अपने बच्चों को वहां नहीं भेज करके इस सम्यक ज्ञान की जो आपने इस प्रकार से प्रगति की है, इसका कहीं परिणाम ये ना हो जाए कि हमारे जीवन में ज्ञानावर्णी कर्म का विशेष बंध होने लग जाए। बचना पड़ेगा इससे और ठीक ठाक करना पड़ेगा। तो राग द्वेष निवृत्ति चरणम प्रतिपद्यते साधु। तो क्या राग और द्वेष की निवृत्ति के लिए आचरण को प्राप्त करते हैं सज्जन लोग। सम्यक ज्ञान को प्राप्त करने के बाद व्याख्या शैली है ना कि ये न समझना कि आप पहले संरक्षण होगा तो सम्यक ज्ञान चारों तरफ, क्योंकि तत्वाचित में सूत्र आता है निसर्गा बदिगमात द्वा, निसर्गज और अधिगमज के रूप में सम्यक दर्शन है, यही कहोगे आप लोग। प्रकरण चल रहा है तथ्यात् प्रधानम सम्यक दर्शनम, उसके पहले कौन सा चल रहा था? सम्यक दर्शन मोक्ष मार्ग। प्रारंभ इसी से होता है ना, मोक्ष मार्ग की चर्चा वहां कही जा रही है। पहला क्षेत्र सम्यक दर्शन ज्ञान चारिता ने मोक्ष मार्ग का कहा है, उसी के बाद क्रम क्रम से इसके भेद कहे जा रहे हैं। फिर कहा जा रहा है तम निसर्गात् बदिगमात द्वा, जो निसर्ग यानी सहज रूप से भी होता है और अधिगमन मतलब पुरुषार्थ की गति भी होता है, ये दोनों है। तो हम क्या मानते हैं? सम्यक दर्शन मात्र निसर्गज भी हो सकता है और अधिगमन भी हो सकता है। सम्यक चारित्र के बारे में ऐसा नहीं मानते, तो तीनों के बारे में कहा जा रहा है मोक्ष मार्ग निसर्गज भी होता है और अधिगमन भी होता है। अब वो जो अनादि मिथ्या दृष्टि जीव है जिसका अंदर में संसार से बचा हुआ है, वो कहीं अधिगमन के चक्कर में पड़ने वाला है। लेकिन अधिगमन नहीं है इसका मतलब अपने से ऐसा भी नहीं है। वर्तमान में भले निसर्गज हो लेकिन वो कहीं ना कहीं पूर्व में अधिगमन था, जो संस्कार के रूप में आज मौजूद था और आज हमारे निसर्गज रूप में प्राप्त होकर के और डायरेक्ट अंतर्मोद में अब कल्याण करने के लिए कारण बनने वाला है। तो ऐसे ही निसर्गज और अधिगमन दोनों ही प्रकार का मोक्ष मार्ग होता है, न कि मात्र सम्यक दर्शन होता है। इसकी व्याख्या भी ठीक से नहीं की जाती है, परंतु जो इस व्याख्या को कई वर्षों से करते हुए आ रहे हैं, लेकिन आपके पास स्वयं भी ज्ञान नहीं होगा, आपके बच्चों को आपका दिखा पाएंगे दिला पाएंगे भगवान जाने। ये बेरुखी कहीं आपके लिए बहुत बड़ी खतरनाक साबित न हो जाए, जबकि आसपास इतने बड़े बड़े मिथ्या मतांतरों का आवागमन हो गया है और आपके आसपास घुल मिल करके आपके बच्चों के दिमाग में जब वो घुसाते जा रहे हैं, ऐसे में यदि आप छोटे रहो और पाठशाला को व्यवस्थित न कर पाए तो फिर आप अपने अंदर कितने बड़े घोर अंधकार में आप खुद को ले जाने के लिए कारण बन गए, हम नहीं कह सकते। तो राग और द्वेष निवृत्ति, राग और द्वेष की निवृत्ति के लिए चरणम आचरण को प्रतिपद्यते प्राप्त करते हैं कौन? साधु सज्जन लोग। आप सज्जन है कि नहीं? हाँ, सज्जन है कि नहीं? आगे लोग बोल रहे हैं, मतलब सबसे विश्वास नहीं सज्जन है कि नहीं। सुन नहीं रहे हमारी बात? सज्जन है कि नहीं आप लोग?
तो यहाँ पर लिखा है रागद्वेष निवृत्ति चरणी प्रतिपद्यते, आचरण को प्राप्त करने के लिए, रागद्वेष की निवृत्ति करने के लिए आचरण को प्राप्त करते हैं। रागद्वेष छोड़ना है, महाराज का तुम्हारा ये केस निकल जाए उसके बाद पूरा छोड़ देंगे, ऐसा तो नहीं। रागद्वेष छोड़ोगे तब केस निपटेगा, रागद्वेष छोड़ोगे तब घर की व्यवस्था सुधरेंगी, रागद्वेष छोड़ोगे तब जाके जो संकट आ चुके हैं व्यापार में, संसार में, व्यवहार में, ऐसा छूटने वाले हैं। नहीं चलो वो छूट जाए, अरे रागद्वेष पकड़े तक तो वजन हो गया, तुम छोड़ो सब चीज करने वाले। तो रागद्वेष की निवृत्ति के लिए अब मोह की बात भी कह दी है, राग की बात भी कह दी है, देश की बात भी कह दी। एक ही कार्यक्रम में तीनों शब्द आ गए। महाराज कि मोह में और राग में क्या अंतर है? मोह भी हमें वही लगता है और राग भी जैसे लगता है, देश समझ में आता है जो कहते हैं जिसको बोलते हैं, अंतर है। इससे आपका आत्मा समझते आत्मा का होता है, देखा तो नहीं हमारा आज तक, लेकिन देखा नहीं है तो ये मान्यता आती है कि आप आत्मा है कि नहीं। हाँ लगता तो है, जब कोई चला जाता है ना ऊपर और जब उसको जलाने जाते हैं तब लगता है कि शायद हाँ अब कुछ निकल गया उससे, वही शायद आत्मा होती होगी, लेकिन तब तो दिखना चाहिए ना। ऐसा तो नहीं जलाने जाते जब धुआं होता है वहीं से आत्मा जाती होगी, और ऐसे जिंदा जलाते हो क्या? कई मरघट का आपका घर है, वो तो जमघट है, मरघट तो जहाँ मर गए वहाँ मर गए। हाँ तब घर में कहाँ मरने का सहारा मिलता, अस्पताल में मरते हैं, तो वो मरघट हो गया। लेकिन मरघट किसको आप वहाँ मानते हैं शमशान घाट, लेकिन किसान है वहाँ का अंतिम संस्कार वहाँ पर होता है उस पैदल का। तो आत्मा तत्व से भिन्न पर द्रव्य जो कुछ भी है, आत्मा मतलब अपना खुद का, उससे भिन्न जो भी है उसमें अच्छा है ऐसा मानना, इसका नाम राग है। बुरा है ऐसा मानना ये देश है। समझ रहे अंतर बता रहे हैं राग देश और मोह में। खुद से भिन्न, खुद मान लो, चलो आत्मा छोड़ो, खुद तो मानते हैं, खुद मतलब ये शरीर नहीं, उसकी और अंदर जो मेरा सपना है मतलब हम है जो, उससे भिन्न पर वस्तु में, पर वस्तु को ले सकती है जो दिखरा सब कुछ पर है, इसको अपना मानना, इसका नाम राग। इसको अच्छा है ऐसा मानना ये राग, ये अच्छा नहीं है ऐसा मानना ये देश, और इन दोनों में उलझे रहना इसका नाम मोह है। मतलब मोह की फैकल्टी है राग और देश। तो लोग मोह को राग से कनेक्ट करना चाहते हैं और देश को अलग करना चाहते हैं। राग और देश इन दोनों रूप में ही मोह है। आप यदि राग छोड़ दिए हैं और देश बनाए हुए हैं तभी आप मोही हैं। मैंने मोह छोड़ दिया, देश छोड़े चले, देश छोड़ दिया, राग अपनाए हैं, तो नहीं अभी आप दोनों को छोड़ेंगे तभी जाकर के आप उस मोह को छोड़ने वाले माने जाएंगे। इसलिए मोह सम्राट हल में मोह रूपी अंधकार को नष्ट करके उन्होंने अपने सम्यक दर्शन को प्राप्त किया है और सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान प्राप्त कर लिया है। अब वो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञानी सम्यक चारित्र एक साथ बनने के लिए आते हैं, ऐसा यहाँ पर कहा जा रहा है। एक छोटी सी बात याद आ गई दृष्टांत के रूप में। बहुत देर हो गई सिद्धांत की बात करते करते, अब थोड़ी सिद्धांत की बात भी कर लें। हालांकि आप सिद्धांत को भी सुनने के बहुत रुचिकर हो गए हैं, 2-3-4 महीने में इतना तो आपको संस्कार मिल ही गया है, बस संस्कार सुनने का तो मिल गया है, बस उसको सुनने का और सुनने का भी मिल जाए ऐसी हमारी भावना है। पाठशाला के बारे में दूसरी बार हम नहीं कहेंगे, आप समझ लेना। हाँ मोह की बात है, आपने नाम सुना वो गांधारी का, सुना है? कहाँ सुना? महाभारत में देखी भी महाराज, उसके पहले कभी कहाँ देखी थी मैं गांधारी? हाँ गांधारी अब सुनो, टीवी में देखी होगी आपने। अब चलो उसी को लेकर चलते हैं। एक प्रतीकात्मक अपन देश लेना चाहे तो प्रतीकात्मक नहीं है तो सब तो घटना, लेकिन अगर पट्टी वाली है क्या बिना पट्टी वाली है, तो सकता है हमारा पट्टी वाली दिखाई गई है, यहाँ पर कुछ और दिखाई गई है, यहाँ पर इसका अर्थ नहीं है अपने को वो बात समझनी है जो यहाँ पर हम शासन को लेकर अपनाने वाले हैं। तो आपको ज्ञात होगा कि दुनिया में देखी हुई कि जो धृतराष्ट्र और गांधारी थे, वो जब कौरव और पांडवों का युद्ध चल रहा था तो क्या कर रहे थे? वहाँ गए थे धृतराष्ट्र युद्ध होने में? वो तो अपने राजमहल में ही थे। जो संजय था वो उनको लाइव टेलीकास्ट करता था, यानी आंखों देखा हाल सुनाता था। संजय के पास दिव्य दृष्टि थी जो वहाँ की पूरी हालचाल यहाँ बताता था।
अब युद्ध है, महाभारत है, महासमर है, तो ऐसे महासमर में कई योद्धा घायल हो रहे, कई वीर गति को प्राप्त हो रहे, सब कुछ बताता जाता है। जब तक पांडवों का पक्ष थोड़ा सा कमजोर था तब तक तो कई बातें धृतराष्ट्र और गांधारी के लिए सारी बात हकीकत बताई गई, लेकिन जब कौरवों का पक्ष कमजोर करने लग गया तो शायद संजय ने सारी हकीकत बताई ना हो। तो ये बहुत फिक्रिंग से हैं कि हमारे पास तो सहदेवते हैं, भीष्म पितामह हैं और आना है, सारे महायोद्धा जो हैं, द्रोणाचार्य हैं, सबके सब एक साथ हमारे पक्ष में हैं। पक्की बात है कि अब तो हमारा पक्ष जीतेगा ही। और संजय सुनाए, कहना सुनाए, क्योंकि सारी चीज सुनाना आवश्यक नहीं होता, कुछ समझा भी जाता अपना। और जब देखा कि एक एक करके सारे कौरव जो थे धराशायी होने लगे और पूरे 100 पुत्र भी धराशायी हो गया, इसके असर के कारण हम क्या मोह की बात लाना चाहते हैं। अब कौन कितने गए वो अलग विषय है, सारे चले गए। तो कृष्ण सोचते हैं युद्ध तो हो गया, तो युद्ध में एक पक्ष जीतता है, एक हारता है, ये उसकी नियति है। अब क्यों ना पूरी हकीकत मैं स्वयं जाकर के और एक जिम्मेदार व्यक्ति के नाते राज महल में जाके बताएं, क्योंकि भले पक्ष कोई सा भी हो, लेकिन एक का जीतना एक का हारना जब तय था, तो जो क्या निष्कर्ष निकला है उसको बताना मेरा फर्ज बनता है। धृतराष्ट्र आज भी इस पूरे के पूरे इंद्रप्रस्थ के राजा हैं, अगर तक पूरी बात बतानी चाहिए। और कहाँ जाते हैं, दोनों बैठे हुए हैं वहाँ पर, तो गांधारी के लिए बोलते हैं सुनो, क्योंकि माँ को समझाना बहुत कठिन होता है। जब देखा तो बच्चे को थोड़ा कभी चोट लग जाए तो माँ को समझाना बहुत कठिन है। तो जब देखा बच्चा वो सारे बच्चे जब चले गए हैं तो उसको संभालना बहुत कठिन। सबसे पहले मैंने सोचा कि गांधारी को बताया जाए। सुनो, अच्छा कौन? नारायण आए हैं? हाँ नारायण आए हैं। क्यों हो गया जाकर पूरा काम? हाँ हो गया। अच्छा क्या कर सकते थे? युद्ध है, एक पक्ष हारता है, एक जीतता है, कोई बात नहीं। भले वो 5 पांडव थे तो हमारे ही वंश के, जो भी हुआ उनके साथ हो गया होगा। आपका उपलक्ष्य है, मैं कुछ और बताना आया हूँ। क्या? आपके सारे बेटे वीर गति को प्राप्त हो गए। हाँ मानती हूँ, 5 भी तो मेरे बेटे ही थे। अलग मोह जो होता है ना, वो ये मानने को तैयार नहीं होने दे रहा कि कौन 100 गए हैं कि 5 गए हैं। फिर तो हमारे वंश के समझाया तो था, मान जाए कोई बात नहीं, जैसे 100 हैं ऐसे कम 105 बन जाए। नहीं माने, हो गए। महारानी जी आप ठीक से नहीं समझ पा रही मेरी बात को। मैं युद्ध भूमि को छोड़कर आपके पास नैतिक जिम्मेदारी लेकर आया हूँ और जवाबदारी के साथ आपका वहाँ का जो हालिया बयान है करने आया हूँ। हाँ बताओ ना क्या कहना चाह रहे हो। सारे बेटे वीर गति को प्राप्त हो गए हैं। मैं सुन तो लिया तुम और मान लिया पांडव चले गए होंगे। पांडव नहीं, आपके ही कोख के जाए। आप तो युद्ध में बहुत महारथी हैं। जैसे आपने अश्वत्थामा हतो नरो वा कुंजरो वा ऐसा कह करके द्रोणाचार्य को थमाई दिलवा दी कि अश्वत्थामा उनका बेटा था, उसके मुंह में वो चले गए। अच्छा तुम हमारे लिए यहाँ पर कुछ करने आए होगे, हो ही चालाक, क्योंकि थे तुम पांडव के पक्ष में, लेकिन ये भूल गए हो तुम्हारी पूरी सेना मेरे बेटों के पक्ष में थी। तुम्हें खुद पे विश्वास ना हो, क्योंकि अपनी सेना पर विश्वास भी नहीं है कि जिस तरफ तुम्हारी सेना हो वो पक्ष जीतेगा कि हारेगा। सेना जहाँ होती है वो जीतते ही हो। यदि ऐसा हो जाए तो फिर हराने के लिए सामने वाले की सेना को उससे दूर कर दो, इतना ही पर्याप्त होना चाहिए। जबकि अकेला योद्धा भी पूरी सेना पर भारी पड़ सकता है। ये तो नीति आप भी जानती होंगी ना। हाँ जानती हूँ। अब लेकिन तुम यहाँ क्या कहने आए हो?
मैं जो बोल रहा हूँ वो हकीकत है, इसको स्वीकार कर लो। बरगलाने के अलावा तुम्हें आता ही क्या है? यही काम तुमने वहाँ किया, अब यहीं यहाँ करने मैं समाधि नहीं लूँगी। मेरे बेटे इतने वीर हैं, और सारे के सारे वीर जो हैं मेरे बेटों के पक्ष में थे। भीष्म हों, द्रोणाचार्य हों, और एक से बढ़ के एक और महारथी हों, और तुम्हारी सेना हो, और वो सेना इतनी बड़ी कि कहाँ वो 5 पांडव लगने वाले उनके पीछे। मानो सारे गए हैं, नहीं मानते। देखो, पहले आपने नहीं मानी बात, तो इस प्रकार कहाँ शुरू हुआ। अब मोह की पट्टी होती, कपड़े की पट्टी होती तो फिर भी ठीक बात है, लेकिन मोह की पट्टी जब लगी है तो आपको बताना बहुत मुश्किल है। आप मान जाओ, नहीं मानने वाले, तो चलो वहाँ चलो, जाके देख लो। अब देखोगी कैसे? पट्टी तो बंदी आँख पे। नहीं, मैं वहाँ पहुँचूंगी और कोई ना कोई बेटा मेरा बोलेगा, माँ तुम यहाँ क्यों आई हो? मैं समझ जाऊँगी तुम झूठ बोल रहे हो। चलो, तो मन मार करके कृष्ण उनको उस रणभूमि तक जहाँ हुए थे ले जाते हैं। और जब ले जाते हैं, वहाँ पर कोई करा रहा है, कोई घायल है, सब कुछ है, लेकिन एक भी आवाज़ उस गांधारी को अपने बेटों की नहीं आई। पहले उसको लगा शायद गलत जगह लेके आ गए होंगे, ये बताने के लिए कि नहीं देखो सब चले गए हैं। मैं नहीं मानती। कृष्ण बोलते हैं, जहाँ आप खड़ी हो ना, वहीं सारे आपके 100 पुत्रों के सब लाइन से पड़े हुए हैं। सुनना चाहो तो सुन लो, और देखना चाहो तो देख लो। अब उसको लगा कि बहुत गंभीर बात हो गई है, कहीं ऐसा ना हो कि कृष्ण जो बोल रहे हैं हकीकत हो। तो वो अभी तक जो अपने धृतराष्ट्र के अंधे होने के कारण खुद आँख में पट्टी बांधी थी, ऐसा उनके यहाँ आता है। मैं उसी के हिसाब से बोलना चाह रहा हूँ। मैं ले वहाँ जाना चाह रहा हूँ जहाँ मैं जो इस बात की मैं पुष्टि करना चाहता हूँ। तो बस वो अपनी पट्टी खोलती है, और पट्टी जैसी खोलती है तो जैसी देखती कि सारे के सारे उसके बेटे धराशायी पड़े हुए हैं, सदमे में वापस मूर्छित हो जाती है, वो गिर पड़ती है। थोड़ा शीतोपचार करते हैं, पानी छिटकते, सब कुछ करते, कृष्ण उसको होश में लाने का प्रयास करते हैं। थोड़ा बहुत होश में आती, फिर देखती, फिर मूर्छित हो जाती। 2-4 बार जब ऐसा हुआ, अब कृष्ण बोलते हैं, होने को कौन रोक सकता है? और युद्ध में एक पक्ष हारता है, एक पक्ष जीतता है। अभी राजमहल में आपने ही तो कहा था। ठीक है, कोई बात नहीं, 5 जो आपके हैं, आपने कहा था, उन 5 के सहारे अपना जीवन जियो, और चलो वापस लौट चलो। जब उसकी वो मूर्छा टूटती है, और जब इस प्रकार के संवाद जब वहाँ चलते हैं, तो गांधारी बोलती है, अब क्या जाना। जिनके लिए मैंने आंखों में पट्टी बांध करके साधना की, जिनके लिए मैं वहाँ पर संजय से पूरा हालचाल पूछती रही, जिनके लिए सब कुछ राज वैभव को जो मैं देख नहीं पाती थी वहाँ रुकना मैंने मुनासिब समझा, अब जब वो ही नहीं रहे, अब वापस लौटने का मकसद क्या है? नहीं मानती। कृष्ण जिद करते हैं, देखो आपने पहले बात नहीं मानी, यहाँ तक आपको आना पड़ा, दूसरी बार बात नहीं मानी, पट्टी खोलना पड़ा, लेकिन अब कम से कम अब तो बात मान जाओ, वापस लौट चलो। आप छत्राणी हैं, यहाँ पर शमशान में आपका रहना शोभा नहीं देता। प्रजा भी आपके संतान के समान होती है, क्योंकि प्रजा का मतलब होती है प्रकृष्ट रूप में जायती थी प्रजा, जो उत्कृष्ट रूप से उत्पन्न किया जाए, तैयार किया जाए, उसका नाम प्रजा है। वो भी आपकी संतान है। सुनने को तैयार नहीं, और सुनने को जब तैयार नहीं है, कृष्ण सोचते हैं स्त्री हट बहुत खतरनाक हुआ करती है, क्योंकि अब हट पकड़ ली है तो ये मानने वाली नहीं, समय अपने आप इसको मनवा देगा। कृष्ण हताश होकर वापस लौट जाते हैं। सारे शरीर जिन पर, सारे शव जिन पर गिद्ध मड़रा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर इतने सारे शव हैं, कहाँ अंतिम संस्कार की बात, पड़े हुए हैं। और गांधारी सोचती है, वैसी वृद्ध हो चुकी हूँ, शेष जीवन यहीं निकाल लूँगी, अब क्या लौट के जाना। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गए, बात नहीं मानी, लेकिन
मोह का जो असर है वो तो कम होने लगा, लेकिन कहीं और असर करने लगा। बच्चों का जो मोह था, बार बार उन सबों को देखकर भी कब तक रहने वाला है, क्योंकि समय का मलहम हर घाव को भर देता है। लेकिन जब 3 दिन से कुछ खाया पिया नहीं है तो पेट का मोह जागृत हो गया। सुनना, क्या करें? अब भूख के कारण वापस राजमहल में लौटूं तो और फजीती हो जाएगी। उस समय कृष्ण मना रहे थे, वापस नहीं गए, और अब जाएंगे, वो भी इसलिए कि भूख लगाई थी। तो कैसा लगेगा? छत्राणी हूँ लेकिन आत्मघात भी तो नहीं कर सकती कि मान लो अपने आप को, भूख खत्म हो जाएगी। छत्राणी हूँ, आत्मघात भी नहीं कर सकती, वापस लौट भी नहीं सकती, तो क्या करूँ? यहाँ वहाँ देखती है कुछ खाने पीने की चीज़ भी नहीं है। किस्मत की बात कि उसी रणभूमि में एक आम का पेड़ दिख जाता है उसको, और उसमें फल भी लगे हुए हैं। वो सोचती है चलो कम से कम इतना पुण्य तो शेष है, आम हैं जितने लगे हुए हैं खाएंगे, शेष जीवन ही निकाल लेंगे। और रस होता है तो पाने की ज़्यादा इच्छा भी नहीं होगी, उससे जितना चल जाएगा, बाकी तो झसर जा ही रहा है। पहुँचती उस पेड़ के नीचे, हाथ ऊपर करती है, हाथ आम तक नहीं पहुँचता है। और जब आपकी इच्छित वस्तु सामने हो और प्रयास पूरा कर डालो और प्राप्त ना हो पाए तो अंदर से कैसा लगता है आपको सबको मालूम होगा। कि जिंदगी बचाने के लिए ये आम दिखे थे, और ये आम क्या सबसे खास थे, लेकिन खास होकर के भी ये मेरे लिए आम से भी बदतर हो रहे हैं और हाथ की पहुंच से बहुत दूर हैं। कोई आसपास डंडा भी नहीं है कि उसके झाले, ऐसे कुछ निशानेबाजी भी नहीं है कि पत्थर तोड़ करके वो गिरा लिए जाएं, क्योंकि 3-4 दिन हो गए हैं और ज़्यादा दिन हो गए हैं, हाथ पर में ज़्यादा सामर्थ्य भी नहीं बची हुई है। तो बस एक अंतिम उपाय सोचती है कि कैसे उस आम तक पहुंचा जाए जो उसके छद विच्छद बेटों के शव पड़े हुए थे। एक एक करके घसीट करके वो उस पेड़ के नीचे लाती है और एक के ऊपर एक अपने बच्चों को जमाती है, और जब उसकी हाइट पर्याप्त हो जाती है तो उस पर चढ़ करके आम तोड़ करके खाती है। ये है संसार का मोह, और उस संसार में भी जिसको सबसे पवित्र राग बोला जाता है, ऐसे माँ का मोह। किसी पर्टिकुलर रिश्ते को यहाँ पर क्षतिग्रस्त और तिरस्कृत करने का मेरा भाव नहीं है बंधुओं, लेकिन आप सोचो, जो माँ अपने बेटों के कारण राजमहल को ठुकरा दी, जब अंदर पेट की आग जागृत हुई तो अपने बेटों के शव पर खड़े होकर के और आम तोड़ करके खाती है। ये मोह होता है, इसलिए इस मोह को अंधकार बोला जाता है। सब कुछ भूल लिया जाता है। मोह तिमिराप हरणे दर्शन लाभात तवाप्त संज्ञान राग देश निवृत्ति चरणम प्रतिपद्यते साधु। जब इस प्रकार की बात अंदर से घर कर दी जाती है तब जाकर के अंदर भाव होता है अब तो राग द्वेष छोड़ दिए जाएं। ये तो एक माँ की ममता का एक उदाहरण बता दिया। एक और अंतिम 1 मिनट में समय हो गया आपका। सबसे ज़्यादा माँ का ममत्व देखा जाता है बंदरिया का अपने बेटे के प्रति। हमेशा अपने गले से लगाए रहती, छाती से चिपकाए रहती है, कितना भी चूक जाए, गिर जाए, कुछ हो जाए, अपने बच्चे को गिरने नहीं देती। एक प्रयोग किया गया, कांच के बॉक्स में बंदरिया और उसके बच्चे को बंद कर दिया गया और उसमें एक पाइप लाइन थी, उसमें नली लगा दी और धीरे धीरे करके उसमें पानी छोड़ा जा रहा है और पानी का लेवल बढ़ता जा रहा है। बंदरिया अपने बच्चे को पानी में न डूब जाए इसको बचाने के लिए पहले उसको अपने छाती से चिपका लेती है, फिर उसका लेवल और बढ़ जाता है तो अपने कंधे पर रख लेती है, फिर और लेवल बढ़ता जाता है तो अपने पंचों पे ऐसे खड़े हो जाती है और लेवल बढ़ता जाता है। और जब वो देखती है कि खुद के कंधों के ऊपर भी पानी आ गया और खुद की नाक के नीचे जब पानी आ जाता है तो खुद को बचाने के लिए अपने बच्चे को पटक करके उस पर खड़ी हो जाती है। ये है सबसे ज़्यादा ममता जिसकी मानी जाती है प्राणियों में, उसके मोह का परिणाम साथमय मोह है। और इस मोह की पूर्ति करने के लिए मैं पर्टिकुलर रिश्ते की बात नहीं कह रहा हूँ, सारे रिश्ते ऐसे ही हैं संसारी प्राणी के, ऐसे ही स्वार्थी हैं। इन सब मोह की पूर्ति करते करते अनंत काल बीत गया। आज जब आचरण की बात शुरू हो रही है तो क्यों ना बने अंदर पहले अध्यात्म और वैराग की बात आ जाए, क्योंकि बिना वैराग और बिना अध्यात्म के आचरण का एक भी चरण आगे नहीं बढ़ पाता है। और जब इन हकीकत को आप समझोगे तभी जाकर के जीवन में कुछ अनुव्रतों को, महाव्रतों को, संकल्पों को, नियमों को
की बात आएगी, नहीं तो उसी में लगे हुए हो। वो ही 4-4 मंजिला और 5-5 मंजिला हवेलियां बनाने के बाद नई और कितनी प्रॉपर्टियां मिल जाएं, इसकी ताक में लगे रहते हो। और भगवान 9 साल से धर्मशाला में बैठे हैं, उनको अपना स्वयं का स्थान मिल पाए, इसकी बात सोचते भी नहीं हो। जब अपने उस मोह के प्रति आपकी ग्लानि होगी, तब जाकर के वीतरागी के प्रति आपका अनुराग पैदा होगा, और तब जाकर के भगवान अपने सही स्थान पर पहुंच पाएंगे। और स्थान पर पहुंचाने के लिए आपने अपने संकल्प तो बहुत अच्छे कर लिए हैं बंधुओं। पूरे विश्व में आपने अपनी घोषणाओं के माध्यम से परचम लहराया है, लेकिन मैं आपने घोषणाओं के साथ साथ अपने जमा करने का परचम भी आप लहराओ। और पर्युषण पर्व के पहले तक आप एक ऐसा कीर्तिमान बनाओ कि जो जो आपने घोषणाएं की हैं, से बाहर उनको जमा करने की एक विशेष नायाब कीर्तिमान भी पर्युषण पर्व तक आप लोगों का बनना चाहिए। तब तो जाकर के नागपुर वालों की नाक दूसरी बार ऊपर हो पाएगी। नहीं तो घोषणाएं होना और जमा करने में डिफरेंस ज़्यादा आ गया तो फिर वही बात होगी कि जैसे बंदरिया ने अपने बच्चे को पटक करके ऊपर खड़ा होकर के अपने आप को सब कुछ बताया। अहिंसा परमो धर्म की, बोधि समाधि परिणाम शुद्धि, स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि, चिंतामणिम चिंतित वस्तु दाने, त्वां वंदे मानस ममास्तु ते।